हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि घर में अभी काम फैला हुआ है, तो सारा काम जो चल रहा है, तो फाइनली ये वाली छत जो ना सही हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी तुलसी के प्लांट निकाल के आज रख दिए थे। और ये मिक्स ब्लॉग है 2 दिन का, तो शाम से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और दिन है संडे का शाम का। तो बस वहाँ पे मैंने प्लांट वगैरह तुलसी के ही निकाले थे, बाकी सब बड़े बड़े पौधे थे ना, तो मैंने सोचा जो काम कर रहे हैं ना उन्हीं से सबसे निकलवा के बाहर रखवा लूँगी जब वो फ्री हो जाएंगे। तो फिर ये शाम को मैं आ गई किचन में नीचे। और आज ना सब्ज़ी में करेले वगैरह सब कुछ आए हुए थे, तो आज सोचा फाइनली मैं अपना जूस वगैरह बना के फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ना मैं पहले पीती थी और बीच में मैंने बंद कर दिया था पीना, कुछ मेडिसिन वगैरह खाने लगी थी। और ऐसा होता है ना, कभी कभी पीते पीते मन भर जाता है, सोचते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, तो मैंने बीच में बंद कर दिया था पीना। कुछ जूसेस वगैरह मैंने रेडीमेड मंगा लिए थे, तो आते हैं, काफ़ी सारे ऐड मैंने देखे थे, तो फिर वो ख़त्म हो गए, तो फिर से मैंने अपना जूस पीना स्टार्ट कर दिया। तो वही करेला और खीरा है और टमाटर है। तो बस मैंने आज शाम को आज बना पाया है, क्योंकि ना सुबह से इतना बिज़ी थी कि बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला अपने लिए। और घर में अब मम्मी जी की तो हालत, जो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा उसमें बताया हुआ था मैंने, मम्मी जी की वो हालत हो गई है कि ऐसा मतलब फ़ीवर चल रहा है अभी आजकल वायरल, कि जो पैरों से बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है, पैर बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं, यानी कि उसको ना लंगड़ा बुखार बोल रहे हैं सब लोग इस तरह का, मतलब बिल्कुल पैर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा फ़ीवर आने लगा है। तो मम्मी जी 3 दिन हो गए हैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही हैं। और उसके बाद काम इतना घर में फैला हुआ था कि बेटा और हस्बैंड जी, बेटा आया हुआ है हॉस्टल से, तो उस पे भी काम आ गया, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कभी सामान लाना है, कभी कुछ लाना है, तो बेटे को बार बार भागना पड़ रहा था। और मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, तो उसके चक्कर में उसको बार बार क्लिनिक पे भी जाना पड़ रहा था, वहाँ से कंपाउंडर को घर पे बुला के लाता, सबके ब्लड टेस्ट वगैरह कराना, रिपोर्ट लाना, फिर रिपोर्ट दिखा के मेडिसिन लाना, क्योंकि घर में यहाँ पे मेरे चाचा जी ही डॉक्टर हैं, तो बस वहीं से कंपाउंडर को बुला के लेके आता है। तो बस वही सब काम घर से ही हो जाता है, क्योंकि मम्मी जी की ऐसी हालत हो रही थी कि बिल्कुल भी जाके डॉक्टर के यहाँ जा नहीं पा रही थी कि जो उनके लेके जाओ, ऐसी हालत थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये देख सकते हैं आप रूम में, मैं डायरेक्ट उनके सामने रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं दूर से जूम करके दिखाया है। वो इस कमरे में लेटी हुई हैं और शाम का टाइम है करीब, तो सब अपने अपने कमरे में लेटे हैं। टाइम करीब 6:30 बजे का हो रहा है। दिया बाती मैंने कर दी है, संध्या आरती कर दी है। उधर सब अपने अपने अलग अलग, एक एक जना एक एक रूम में लेटा हुआ है। बेटी अलग अपना काम कर रही थी, बेटा इधर मच्छरदानी लगा के लेटा हुआ है, क्योंकि ना बहुत सारे छोटे छोटे से मच्छर हैं, कितना भी ऑल आउट कुछ भी लगा लो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और भी घर में वैसे भी काम फैला हुआ है, तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा सफाई भी नहीं घर में हो पा रही है। फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने अपना, रात का। तो आज मैं आपके साथ प्लेन तोरई की रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि सबकी तो तबीयत ख़राब है, तो कुछ ऐसा बन नहीं सकता है, तो सिंपल वाली तोरई बनाऊंगी मैं मम्मी पापा जी के लिए। और बाकी बच्चों का मन हो रहा था बाहर खाने का, कुछ उनके मन का, तो मैंने सोचा चलो सिंपल सी सब्ज़ी बना लेती हूँ मम्मी पापा जी के लिए, और मैं भी खा लूँगी। तो मैंने सिंपल मतलब तोरई काट के उसमें करीब खूब सारा प्याज, जितनी तोरई होगी उसका हाफ़ प्याज हल्के से तेल में भून के, और हरी मिर्च भून के, और फिर उसमें डाल देती हूँ तोरई, और डालूँगी सिर्फ नमक, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, केवल हरी मिर्च और प्याज डाल के ही मैं बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। हरी मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना, कमाल का आता है, कि कितने भी मसाले वसाले डाल के बना लो, वो इसके आगे सब फेल है। और बनाया था जल धनिया की सब्ज़ी, आपने कभी बनाई है? या और जो लोग बनाते हो मुझे बताएं ज़रूर, क्योंकि ना आलू को देसी घी में हींग जीरा से छौंक के और थोड़ा सा भून के उसमें पानी डाल दो, और फिर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दो। इस तरह की सब्ज़ी ना व्रत में भी खा लेते हैं। तो वही सब्ज़ी मैंने टमाटर नहीं डाला था, ऐसी ही बनाई थी। तो मेरे घर में ना ये सिंपल सा खाना बहुत पसंद किया जाता है। तो बच्चों को खाना नहीं था अभी, कुछ बच्चों को बाहर खाना था, कुछ अपने उनके मन का चटर मटर, तो बस मैंने फिर ये सिंपल सी सब्ज़ी बनाई और मम्मी पापा जी को खाना दिया। उसके बाद फिर मैंने भी खाया, और मैंने अपने लिए बनाए जो आलू बचे हुए थे, उनके मठा के आलू किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो वो मतलब मुझे तो इतने पसंद है कि आप सुबह शाम, मतलब रात को मैंने बना के रख लिए थे, और मैंने अगले दिन यानी
मंडे वाले दिन भी खाए लंच में। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को मॉर्निंग, जहाँ पे बना रही थी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि घर में पेंट का काम शुरू हो गया है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। फिर ये शाम का टाइम है यानी 4 बजे का, जहाँ पे मैं बेटे को दूध गर्म करके उसके साथ दवा दे रही थी, क्योंकि उसको थोड़े बहुत मलेरिया के लक्षण मिले हैं, तो इसलिए उसको दूध से दवाइयाँ देनी है। तो उसके लिए बस दूध बनाया, दूध गर्म करके और थोड़ा सा हल्का सा मीठा किया और उसको फिर दूध के साथ दवा दे दी। तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर ये ना क्लिप है शाम के टाइम की, दोपहर की। और आज हमने एक मंगाया हुआ था मीशो से, एक ये आप देख सकते हैं लिंट कटर, क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो रुएं हो जाते हैं ना कपड़ों पे, उसको हटाने का। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। बेटी ने ही ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने आपको इसलिए दिखाया। मैं कोई इसका ऐड वैड नहीं कर रही हूँ, केवल मैंने मंगाया हुआ था इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और डायरेक्ट ये लाइट से चलेगा, बैटरी वैटरी से नहीं चलेगा, तो इसमें कोई भी बैटरी ख़राब होने का कोई चक्कर नहीं है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मेरा पुराना सा सूट था वूलन का जो ऊपर ही पड़ा हुआ था, तो उसको निकाला मैंने, सारे रुएं एकदम से साफ़ हो गए। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा इसने काम किया। तो मतलब ये जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, काफ़ी मतलब पैसे वसूल चीज़ है और अच्छा प्रोडक्ट है। और तो ये देखिए पूरा जो सूट था अच्छे से इसके सारे रुएं हटा दिए, बिल्कुल ना नया जैसा हो गया, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे ये नया सिला हुआ है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं मना कर रही थी बेटी को कि क्यों मंगा रही हो फालतू की चीज़, बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। शाम का टाइम है, करीब 4 बज रहे हैं यहाँ पे। तो जो काम कर रहे हैं ना घर पे लोग, पेंट वेंट, उनके लिए चाय बनानी होती है। तो काफ़ी सारे 6-7 लोग हैं। एक जो ऊपर जो सीमेंट वाला काम चल रहा था छत पे, वो काम भी चल रहा है साथ में, और इधर पेंट का भी चल रहा है। तो सभी के लिए मुझे चाय बनानी थी, तो सबके लिए चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि चाय बनने में भी टाइम लगता है। बाकी कोई ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि जॉब पर जाना था, तो सुबह चली गई सारा काम करके, और फिर मैं सीधे शाम को 4 बजे आपसे मिल रही हूँ। बस यहाँ पर अदरक वगैरह डाल दूँगी और धीमे धीमे पकती रहेगी। तो 4:30 बजे तक आराम से चाय मतलब 15-20 मिनट इसको अच्छे से पकाऊंगी, 15 मिनट तक। तो दिवाली की मतलब सफाई हो गई है शुरू। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मेरा घर का साफ़ सफाई कैसे हो पाएगी, क्योंकि इतना सारा घर में पूरा रेता ही रेता, कितना भी मतलब घर में साफ़ सफाई कर लो लेकिन सफाई लगी ही नहीं रही थी। तो फाइनली पेंट हो गया शुरू, और मेरे कमरे से ही शुरू हुआ है, बेडरूम से। तो बहुत ज़्यादा कमरा ख़राब हो रखा था, तो आज क्लियर नहीं हो पाएगा पेंट, तो कल तक हो पाएगा। और जब हो जाएगा पूरा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो शुरुआत हुई है, आज फर्स्ट डे था पेंट होने का। फिर उसके बाद मैं बनाने आ गई यहाँ पे। मम्मी जी को छोटी छोटी भूख लगी थी, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है मम्मी जी की, तो उनके लिए मैं बना रही थी यहाँ पे उपमा। तो इसका रेशियो वही रहता है कि जितना सूजी लेते हैं उसका 3 गुना पानी हम डालते हैं। तो इसकी रेसिपी आप सभी जानते ही होंगे, क्या बताऊँ मैं। तो सूजी को मैंने घी में भून के, और फिर वही उनके लिए जो उनको चीज़ें पसंद होती हैं वही डाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ जाती हैं, बट वो कुछ नहीं डाला। सिर्फ हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा आलू बारीक बारीक काट के वही डाल दिया और घी में इसको छौंक दिया। और जब बन गया तो मम्मी जी को दे दिया। और उसके बाद फिर मैं गई थी छत पे, क्योंकि छत पूरी सही हो गई थी। मेरे प्लांट सारे अंदर रखे हुए थे, तो सारे हमने आज ही बाहर निकलवाए, क्योंकि कम से कम नहीं था 15 से 20 दिन हो गए थे प्लांट्स को अंदर रखे हुए, और सारे प्लांट मेरे ख़राब हो गए थे, बिल्कुल भी धूप नहीं मिल पाई थी इसलिए। तो जितने भी फूल वाले प्लांट थे, सारे प्लांट्स ने फूल देना बंद कर दिया और मुरझाए से हो गए थे। तो बहुत बहुत बुरा लग रहा था मुझको, और मुझे आज चैन नहीं पड़ा। तो मम्मी जी को ये देके मैं ऊपर चली गई। तो देख सकते हैं आप सारे प्लांट की हालत। तो अब लाइन सारे लगा दिए हैं, अब छत वगैरह पूरी क्लियर हो चुकी है, और बस केवल अब पेंट बचा है। तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, मैं हमेशा की तरह कहूँगी,
मेरे चैनल पर जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो ये सबसे ऊपर वाली छत पे मैं आई हुई हूँ, क्योंकि इससे पीछे वाली दीवार पे हो रहा है पलस्तर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, यानी कि 5:30 बज रहे हैं, और मैं छत पे आई थी। ये देख सकते हैं आप, सारे प्लांट वगैरह निकाल के रख दिए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करूँगी एंड, और आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो फिर मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।